राहुल के भाषण का हिस्सा संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था। साथ ही राहुल गांधी को नोटिस भी दिया गया था। अब राहुल ने नोटिस का जवाब दे दिया है। बताते हैं कि राहुल ने अपने जवाब में कई कानूनों का उल्लेख किया है। लिखा है कि उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल ने कब भाषण दिया था, कब उन्हें नोटिस मिला। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अडानी से जुड़े विवाद कब शुरू हुए और फिर धीरे धीरे कैसे विपक्ष ने उसे सियासी हथियार बना लिया। राहुल गांधी कश्मीर में है। गुलमर्ग में बर्फ की मोटी चादर पर स्कीइंग कर रहे हैं, कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन कश्मीर की वादियों में सुकून की ठंडी चादर ओढ़ने से पहले वो दिल्ली की सियासी गर्मी में एक और बयार बहा आए। संसद में उनके भाषण पर लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिस दिया था उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। After I gave this speech, most of my speech was edited out and was not allowed to go on the record of Parliament. Apparently, saying the name Adani and Ambani together is to insult the Prime Minister of India. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the Speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. खबरों की माने तो जवाब में राहुल ने अपने बयान को सही ठहराया। इसके लिए कांग्रेस के नेता ने अलग अलग कानूनों का हवाला दिया है। राहुल ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अडानी मामले को लेकर कई टिप्पणियां की थी। बाद में उनके भाषण के हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था। राहुल के भाषण को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 10 फरवरी को नोटिस जारी किया था। उनके पास एक भी पेपर नहीं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा था, उठपटांग बातें की, बकवास बातें की, घटिया मानसिकता से उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने देश दुनिया में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज के ऊपर जो है आघात किया है, और उसका जो प्रतिफल होगा कि उनके पास जब जवाब नहीं है तो उसमें उनकी सदस्यता जाने की पूरी संभावना। प्रधानमंत्री को मौका मिला था राहुल जी को जवाब देने का, जवाब क्यों नहीं दिया? आपने अडानी का भी नहीं लिया, और आप एक संसद सदस्य को प्रिविलेज मोशन की नोटिस भेजते हो। ये तो तानाशाही का बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया है इस देश में। भाषण का हिस्सा हटाए जाने के बाद और भाषण को लेकर नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी ने ये सवाल भी खड़ा किया कि प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा क्यों नहीं हटाया गया। The Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. दरअसल संसद में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा था और बिना नाम लिए गांधी परिवार पर हमला किया था। समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? दरअसल अडानी मामले को लेकर पूरा विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। वित्त मंत्री के बयान के बाद भी संसद के दोनों सदनों में कई दिनों तक हंगामा होता रहा। बात सड़कों तक भी पहुंची। बाद में गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य के नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। अडानी के बाद बीबीसी दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सर्वे है या रेड है? सरकार रेड प्रॉपर उसे कहना क्यों नहीं चाहती? अगर सरकार किसी मीडिया संस्थान को दबाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है तो उसे सीधे देश को, दुनिया को बताए। ये मीडिया संस्थानों को डराने का प्रयास है। हमारे देश में कोई भी बाहर की विदेशी ताकतें आकर हमारे देश की अपना शांति को खराब करने की कोशिश करेंगी तो ये अपना किसी के लिए भी, सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीबीसी का विवाद इस कदर बढ़ गया है कि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पंचजन्य ने अपने संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा इल्जाम लगाया है।
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को नोटिस भेजे जाने का मुद्दा उठाते हुए पांचजन्य ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधी तत्व अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालतों का जो दुरुपयोग करने की साजिश और करने की कोशिश हुई है वो तो बीजेपी के द्वारा हुई है। तो आरएसएस को सबसे पहले अपने इन तमाम दत्तक पुत्रों को समझाना चाहिए। तमाम विवादों के बीच देखने वाली बात होगी कि नोटिस पर राहुल के जवाब पर लोकसभा सचिवालय का रुख क्या रहता है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।